हाय गाइस, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हम आज देखने वाले हैं आपके पर्सन की एनर्जीज, सुबह की एनर्जीज। सो आप सभी को गुड 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 मॉर्निंग। और सभी साइन वालों के लिए है गाइस रीडिंग्स, और हाइलाइटेड साइंस तो मैं आपको बता ही दूंगी, जो हाइलाइटेड साइंस होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं, क्या एनर्जीज है मॉर्निंग की, प्लीज़ बताइए। टावर एनर्जी आई है सबसे पहले तो। The Emperor, Queen of Cups, King of Cups, वाओ कपल्स आ गए यहाँ पर। Seven of Cups, The Magician, Two of Swords and Eight of Wands। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इश्यूज़ आए हैं इनके फादर की वजह से, या फिर इनके ब्रदर की वजह से, बड़े भाई की वजह से, या कोई फादर फिगर है इनके, उनकी वजह से। ठीक है, फादर फिगर में कोई भी हो सकता है, या तो इनके फादर ही हैं, या फादर फिगर लाइक इनके बड़े भाई हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकते हैं फादर फिगर में। या अगर इनकी मदर हैं और इनके फादर नहीं है, इनकी मदर ही फादर मदर दोनों का रोल प्ले करती है, तो मैस्कुलाइन एनर्जी है। इट मीन्स कहीं ना कहीं इनकी मदर जब दोनों ही रोल प्ले कर रहे हैं, तो इट्स मीन उनमें दोनों ही फेमिनिन एंड मैस्कुलाइन दोनों एनर्जी दिखेंगी। ओके, सो यहाँ पर जो साइन है वो मैं बता देती हूँ। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एरीज मेष राशि, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, कर्क मीना वृश्चिक राशि, मजिशियन ऑल साइन को बताता है यहाँ पर। टू ऑफ सोट्स है, जेमिनी लिब्रन एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि, एट ऑफ वंस एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स यहाँ पर कपल्स में आए से ये है। यहाँ पर जो नंबर्स है वो है 16, 4, 13, 14, 7, 1, 2 और 8। मंथ्स है यहाँ पर जुलाई, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी और अगस्त। यूनिवर्स, टावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 9 ऑफ कॉइन्स यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, सब सोच भी यहाँ पर। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ टावर का आना कहीं ना कहीं ये बताता है कि इनकी ज़िंदगी, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स जो है अबंडेंस की बात करता है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स बात करता है कि सब कुछ है, खुशियाँ हैं। अगर आप यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, फुलफिलमेंट है। कहते ना कि समृद्धि है, संपन्नता है, समृद्धि है, तो वो है। अब यहाँ पर टावर का कार्ड आ गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है सडनली, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं। जैसे कि किसी के साथ कोई स्कैम हो गया हो, या सडनली कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया हो, या सडनली जैसे सब कुछ बिखर सा गया हो। ठीक है, ये बिल्कुल वैसी ही एनर्जी है। एक तरीके से वो नहीं होता कि लाइक कहते हैं कि कर्मों की मार इतनी बड़ी होती है कि राजा रंक और रंक राजा बन जाता है ना। अपने कर्मों से ही इंसान जो है बहुत ऊपर अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करता है अपने कर्मों से, एंड अपने कर्मों से नीचे आ जाता है।
ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पर हैप्पीनेस है, एक्चुअली यहाँ पर सब कुछ है और यहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ है। दोनों कार्ड्स यहाँ पर शो करते हैं कि कुछ तो, या तो कोई कार्मिक रीज़न से हुआ, कुछ तो रीज़न से सडनली सब कुछ बिखर सा गया है इनकी लाइफ में। ठीक है, ऐसा नहीं लगता जैसे ज़िंदगी में कभी कभी कि सब कुछ बिखर गया, वैसी एनर्जी है। तो इनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेजर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, तो मेजर प्रॉब्लम्स मैं इनकी लाइफ में देख रही हूँ। सब कुछ बहुत बढ़िया था लेकिन सडनली कुछ तो ऐसा हुआ है, कोई धोखा होना या कुछ हुआ है सडनली जो सब कुछ बिखर सा गया है इस इंसान का। द एम्परर, और ये कर्मा से होता है, कर्मा से होता है ये। यस, एम्परर एनर्जी, कर्मा की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। टू ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, कन्फ्यूज़न। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं अभी, और इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि कोई भी बड़ा डिसीज़न लेने में भी अभी ये सक्षम नहीं है। जब भी लाइफ हमारी डिस्टर्ब होती है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, या हो सकता है कि इनके कुछ फैसले इनके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो गए। हो सकता है इन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया था और अब कहीं ना कहीं वो इनके ऊपर भारी पड़ रहा है, या जिसको चूज़ किया था उसी ने इनको बर्बाद कर दिया है, या आपसे ज़्यादा औरों पे ट्रस्ट किया, औरों पे बिलीव किया। ठीक है, आपसे ज़्यादा औरों को अटेंशन दी या औरों को इज़्ज़त दी, आपको कुछ नहीं समझा। तो मुझे लगता है कि वो सारे ही फ़ैसले, या औरों पे भरोसा करना, आप पे ना करना, वो सारे ही फ़ैसले जैसे इनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। और अब ये इंसान कोई भी बड़ा फ़ैसला, कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने से डर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अपने पुराने फ़ैसले याद आ जाते हैं जिनकी वजह से ये इंसान बहुत सफ़र कर रहे हैं अभी। तो बिल्कुल कोई भी बड़ा फ़ैसला लेने में अभी ये सक्षम नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, इनसे लिया भी नहीं जा रहा बड़ा फ़ैसला अभी इस वक्त। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है। घबराए हुए से दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये ऐसा लगता है जैसे इनको भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, बेशक ये आपसे बात नहीं कर रहे, बेशक ये आपसे कुछ बता नहीं रहे हैं, आपको भी उनके बारे में हो सकता है कुछ खबर ना हो, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है इस वक्त अपनी लाइफ में, क्योंकि ये बहुत डरे हुए से, घबराए हुए से दिखाई दे रहे हैं। जैसे घबराहट होती है, डर होते हैं कि अब क्या होगा। इनका मन करता है कि लाइक, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर कि कोई सपोर्ट करने के लिए भी नहीं है। बट इस वक्त ना इनको जैसे आपकी याद आ रही है बहुत ज़्यादा, आपका ख्याल आ रहा है बहुत ज़्यादा, और ये फील कर रहे हैं कि अगर आप होते तो शायद आप इनको समझ जाते। हो सकता है इनको हर चीज़ के लिए ब्लेम कर दिया गया हो कि तुम ही गुनहगार हो हर चीज़ के। ठीक है, हमारा शनि बिगड़ता है तब भी होता है, 7.5 वगैरह में भी होता है ऐसा कि हमारे ऊपर ब्लेम्स आ जाते हैं। किसी को शोहरत मिल जाती है, इज़्ज़त मिल जाती है तो किसी की छिन जाती है, किसी का नाम हो जाता है तो किसी का नाम बदनाम हो जाता है। तो ये होता है दशा महादशा 7.5 वगैरह में ऊपर नीचे होती हैं चीज़ें। सो अभी इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप होते तो उनको समझते, उनके इमोशंस को समझते। आई थिंक इस वक्त ये कितने दुखी हैं, नर्वस है, ये किसी को नहीं दिख रहा। ये कितने स्ट्रेस में है, ये कितने टेंशन में, किसी को भी नज़र नहीं आ रहा है। बस सब ब्लेम करने में लगे हुए हैं। ठीक है, और ये अंदर ही अंदर घुट रहे हैं उसकी वजह से, किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे। और इस वक्त में इनको आपकी याद आ रही है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन थे पहले इनकी लाइफ में जो इनके बिना बोले शायद चीज़ों को समझ जाते थे, और अब कोई भी ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में नहीं है जो कि इनके बिना बोले सारी चीज़ों को समझ जाए। तो डेफिनेटली इनको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, आपकी कमी महसूस हो रही है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, किंग ऑफ कप्स को 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एक्शन का कार्ड है।
और कम्युनिकेशन का कार्ड है। मुझे लगता है कि अपने दिल की बात आपको बोलना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि अगर इनकी लाइफ में जो ये जहाँ ये उलझ गए हैं, कि आप यहाँ देखो ये कितने सुलझे हुए वॉन्स है ना, उलझे हुए वॉन्स भी होते हैं। उलझे हुए वॉन्स कैसे होते हैं, 5 ऑफ वॉन्स की एनर्जी देखिए, लड़ाई झगड़े वाली, बट ये बहुत सुलझे हुए वॉन्स है, देखो इनको बहुत सुलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। सो इनको ऐसा लगता है कि जिस उलझन में ये फंस गए हैं ना, उस उलझन से इनको कोई बाहर नहीं निकाल सकता सिवाय आपके, क्योंकि आप इनको इमोशनली बहुत सपोर्ट करते हो, आप इमोशनली समझते हो, आप जजमेंटल नहीं होते हो, आप उनको जज नहीं करते हो, या आप जो है उनको आपका क्या है, आप शायद एक ऐसे इंसान हो कि अगर आपको कोई अपनी कहानी सुनाएगा ना दुख भरी, तो आप उसको इमेजिन कर लेते हो, आप उसको फील करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अरे एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, नहीं, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। तो आप इन्वॉल्व हो जाते हो इमोशनली, जब आप इमेजिन करते हो तो आप उसको फील कर पाते हो, एंड आप समझ पाते हो कि सामने वाला किस स्थिति में है या उसका मेंटल स्टेटस कैसा है ना। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि बस आपके पर्सन को वैसा ही समझने वाला कोई इंसान चाहिए, क्योंकि अभी इस वक्त ये बहुत अकेले और डिप्रेशन जैसी सिचुएशन में डिप्रेसिव फील कर रहे हैं। सो इनको कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। 7 ऑफ कप्स से अपने एक्शन को लेकर के कंफ्यूज है, टोटली डेफिनेटली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, अट्रैक्शन हो भी रही है आपकी तरफ, एक खिंचाव है महसूस हो रहा है, लेकिन अपने एक्शन को लेकर के पूरी तरीके से कंफ्यूज है। मौके ढूंढ रहे हैं ये, मौके ढूंढ रहे हैं आप तक आने के, आपके पास आने के, ठीक है। 4 ऑफ कॉइंस भी है। देखो एक चीज़ तो है, चॉइसेस है, अगेन ये चॉइसेस का कार्ड है, चॉइसेस इनके पास रही हैं, अब इन्होंने ही अब गलत चीज़ों को चूज़ किया है, तो कोई क्या कर सकता है। अब ये किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि चॉइसेस इनकी थी, डिसीजंस इनके थे। अब लेकिन अब वो चॉइसेस, वो डिसीज़न इनके लिए पॉइजन जैसे हो गए हैं, तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन इससे बाहर निकलना चाहते हैं ये पर्सन, ये मुझे दिखता है, ये इससे बाहर निकलना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं, पीस चाहते हैं, मेंटल पीस चाहते हैं। ये वो कोना ढूंढ रहे हैं जहाँ बैठ कर के इनको सुकून मिले, जहाँ इनको सुन लिया जाए लेकिन इनको जज ना किया जाए। इनको ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, इनको जजमेंट की ज़रूरत नहीं है, इनको ज़रूरत है कि कोई मुझे सुन ले, क्योंकि अंदर ये जितना घुटे हुए हैं, भर के बैठे हैं, बाहर निकालना चाहते हैं। कभी कभी ना ऐसे इमोशंस हो जाते हैं ना, इंसान रो भी नहीं पाता, मतलब बाहर से नहीं रो पाता लेकिन अंदर ही अंदर रोता है, बिल्कुल वैसे ही इमोशंस हैं इनके भी, लेकिन अंदर ही अंदर रोना बहुत ख़तरनाक है। अगर बाहर इंसान रो के, चीख के, चिल्ला के निकाल देना अपनी एनजाइटी को तो अच्छा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन बन जाता है। तो मजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मजिशियन एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओहो, क्या है, कैसे आए हैं कार्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है इस इंसान के ऊपर किसी ने कुछ करवाया भी हो, बिल्कुल चांसेस हैं। गुड़िया देख रहे हो आप हाथ में, ठीक है। कोई ऐसा इंसान किसी से करवाया हो, यहाँ भी अगर आप देखो तो एनर्जी है। मजिशियन ऑल्सो मैजिक्स की बात करता है। अब देखो हम कहते हैं ना ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, ऐसा कुछ नहीं होता। मैजिक मैजिक होता है, ठीक है। स्पेल होता है। बस इंटेंशन से वो ब्लैक या वाइट हो जाता है, ठीक है। अगर हमारी इंटेंशन है किसी के अच्छे के लिए तो वो वाइट मैजिक है, वो एक अच्छा स्पेल है। अगर आप उसका ही यूज़ किसी का बुरा करने के लिए करते हो तो वो कहीं ना कहीं बुरा स्पेल है और नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट कर देता है, प्लस ब्लैक मैजिक कहलाता है। लेकिन ब्लैक मैजिक का कर्मा बहुत बुरा मिलता है, तो इसलिए कभी नहीं ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जो हम कोई भी चीज़ जब हम किसी के नुकसान के लिए करते हैं ना, तो याद रखो आप यूनिवर्स में जो दे रहे हो ना वो मल्टीप्लाई होके आ रहा है। अगर हम किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी का बुरा चाहने के लिए, किसी को मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए
अगर हम ब्लैक मैजिक या कुछ भी करते हैं ना, उसका कर्मा बहुत बुरी तरीके से हिट होता है, क्योंकि यूनिवर्स को आप जो दोगे मल्टीप्लाई होके आएगा। तो अगर आप यूनिवर्स को ऐसा दे रहे हो, दूसरों का बुरा चाह रहे हो, तो वो मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उन लोगों को भी उनका कर्मा मिलेगा। तो यहाँ पर लगता है कि इनके ऊपर भी करवाया गया है या करवाया गया था, जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। सबसे पहले तो ये पॉजिटिव लोगों से दूर हो गए। जो लोग इनका सच में अच्छा चाहते थे, इनसे सच में प्यार करते थे, इनको मोटिवेट करते थे, इंस्पायर करते थे, इनको संभालते थे, सबसे पहले तो ये उन लोगों से दूर हुए। और वह उन लोगों में आप भी थे, तो ये आपसे भी दूर हो गए। ठीक है। एंड देन उसके बाद में इनकी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम शुरू हो गई। अगेन सी यहाँ पर टावर की एनर्जी है बॉटम से। सो ये टावर इनकी लाइफ में आया ही यहाँ से है। कोई है जो इनसे बहुत जेलस है, जो इनकी खुशी नहीं देख सकता, जो इनको बर्बाद करना चाहता है, या चाहता है कि इनका सब कुछ ख़राब हो जाए, बस कुछ अच्छा बचे ही ना। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द टावर। अब समझ नहीं आ रहा है आपके पर्सन को कि क्या हो रहा है, ये चीज़ों को मैं कैसे संभालूं मेरी ज़िंदगी में। ठीक है, यहाँ पर भी परेशानी तो है भाई। अगर ये आपसे बात करे और शेयर करे तो आपको पता चलेगा कि इनकी ज़िंदगी बिल्कुल भी स्मूथ नहीं चल रही। इनकी ज़िंदगी स्मूथ छोड़ दो, बैलेंस भी नहीं है इनकी ज़िंदगी में, बिल्कुल नहीं है। डर बहुत ज़्यादा इनके मन में मुझे दिखाई देता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इंसान, जैसे इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई ना, आप देख रहे हो, और यहाँ पर टावर की एनर्जी है। जैसे इंसान खुद को अंदर ही अंदर कोस रहे हैं कि यार मुझे पहले क्यों नहीं ये सच दिखा, मुझे पहले क्यों नहीं लोगों के रियल फेसेस दिखे जो कि अब दिख रहे हैं, ये मुझे पहले क्यों नहीं दिखे। तो ये दुखी है अंदर से। जो हाल इनका चल रहा है ना कहीं टूटे हुए हैं। आप ये मान सकते हो कि मुझे किसी से हेल्प लेनी चाहिए, इसका भी फैसला ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। इनको इसमें भी डर लग रहा है कि यार मैं किसी से हेल्प लूँ, उसने मेरे साथ धोखा कर दिया तो मतलब इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं। ये एंजाइटी में है इस वक्त, फियर में है इस वक्त। तो बहुत ज़्यादा डर दिख रहा है कि मेरी आंखों से पहले क्यों नहीं पट्टी खुली, मुझे पहले क्यों नहीं लोगों के असली चेहरे नज़र आए। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किसी से बात करने में भी ये पर्सन डर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये खुद को मतलब ऐसा कर लिया इन्होंने कि लाइक मुझे किसी से बात नहीं करनी है और मुझे अपने तक रहना है, जैसे इनको अब डर लग रहा है हर चीज़ से। अच्छा, ये डर रीज़न ये भी हो सकता है इनके ऊपर जो कोई स्पेल वगैरह करवाया गया है, ये रीज़न भी हो सकता है। बुरी नज़र जब लगती है तो भी ये चीज़ें होती हैं। बुरी नज़र लगती है तब भी चीज़ें बर्बाद होती हैं। तो हो सकता है कि या तो इनको नज़र लगती है, पता है कुछ लोगों की कुंडली में ऐसे ग्रह होते हैं जो कि ये बताते हैं कि इस इंसान को ना सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी, इसको मतलब हर बात पे नज़र लगेगी, ऐसा है। हो सकता है इनकी कुंडली में ऐसा हो, या इनको बहुत बुरी नज़र लगी है किसी की। ठीक है, इसी वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है इनकी लाइफ में। ये खुद अब डरे से रहते हैं। ऊपर से हो सकता है ना दिखते हो, लेकिन अंदर से बहुत घबराए रहते हैं। वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा पहले वाला इनके अंदर। ठीक है, तो इनके अंदर मुझे डर दिखाई दे रहा है, इनके अंदर मुझे फियर नज़र आ रहा है। कोई नहीं, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं उनका एक दिन खुद का बुरा हो जाता है। तो जो इनका बुरा चाह रहे हैं ना, उनका भी एक दिन बुरा होगा। कोई बात नहीं। कभी कभी ना लाइफ में ऐसे टाइम आते हैं, देखो नज़र का सबको ही मैं बोलूँगी कि अपना देख के चलो। अगर आपको नज़र बहुत लगती है तो फिर आप उसका कोई ना कोई उपाय करो। ठीक है, उसको इग्नोर मत करो। नज़र का अगर है तो एक सिंपल सा काला धागा अगर आप किसी से बनवा के पहन लेते हो ना, या उसको ऊर्जा दे करके अगर आप पहन लेते हो एनर्जाइज्ड करके, तो भी बहुत है। ज़रूरी नहीं कुछ और करो, लेकिन नज़र आपको लगती है नहीं लगती है फिर भी पहन लो। ठीक है, पैर में नहीं पहनना है काला धागा, हाथ में पहनो
मन है आपका तो गले में पहन सकते हो, बाजू पे पहन सकते हो, लेकिन आप पैर में मत पहनना, ठीक है? पैर में पहनना अच्छा नहीं होता है। तो इनके साथ यही हो रहा है, हैवी एनर्जी है। प्रे करो, ठीक है? प्रे करो कि जल्दी से इस चीज़ से बाहर आ जाए, क्योंकि प्रेयर्स में पावर होती है। जब हम कलेक्टिव प्रे करते हैं किसी के लिए भी, तो वो नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाता है। तो कलेक्टिव प्रे करो इनके लिए, ओके? सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे ज़रूर से बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।